फिर शन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पिच है वो इंडिया ने अपने लिए बनाई थी, बड़ी फ्रेंडली पिच बनाई थी और बड़े उन्होंने अपने हिसाब से इंडिया के अंदर पिचें बनाई थी जो इंडियन टीम को सूट करती हैं। ये बातें आ रही हैं। सुना है नासिर हुसैन जो हैं ब्रिटिश जो साबिक क्रिकेटर हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली शुएब अख्तर के मुंह से भी वो बातें निकल गई जो बाकी सारे प्लेयर कर रहे हैं। यानी कि शुएब अख्तर ने ये साफ साफ कहा पाकिस्तान के टीवी चैनल पर कि भाई देखो, इंडिया एक ऐसी टीम है कि जैसे गली के अंदर एक ताकतवर बच्चा होता है या एक टीम इंडिया के चैंपियन बनते ही पाकिस्तान में ऐसा रोना धोना शुरू हो गया है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। जिंज नेरी च छापर नहीं उड़ जाते भाई तो उन्होंने असी फरन ला पैने हो, भी छापर फालो भी छापर फालो। तो सारे छापर जो है वो इस वक्त रो रहे हैं। जी हाँ, मोहम्मद आमिर, वंस अ फिक्सर इज ऑलवेज अ फिक्सर। मोहम्मद आमिर, आपको आप नहीं बल्कि तुम मैं यूज करूंगा। बेटा तुम्हें औकात पता चल गई होगी कि एज अ क्रिकेटर औकात क्या है तेरी, क्योंकि तू उठ के उस टीम पे गलत प्रेडिक्शंस करना शुरू हो गया था। जो लोगों को पलट के वार करना आता है उस टीम को। मैं समझता हूं कि नासिर हुसैन और बाकी लोग जितने भी इसमें कह रहे हैं कुछ इंडिया फ्रेंडली पिचेस हैं, अगर इन सब की इन्हें शायद 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं दिखा है, लगता है कुछ लोगों के मतलब दिमाग हिल चुके हैं। स्पेशली इधर कुछ पाकिस्तानी फितना फैला रहे हैं, कुछ हैं इस तरह के एनालिस्ट भी तो फितना फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे। ताकतवर लड़का होता है, बड़ा लड़का होता है, उसको अच्छी बैटिंग आती है और वो गली के छोटे छोटे बच्चों को जमा करता है और सबको कहता है कि आओ मेरे साथ क्रिकेट खेलो, और भाई खुद बैटिंग लेके खड़ा हो जाता है और गली के बाकी बच्चों को बॉल दे के उन्हें कहता है मुझे बॉल कराओ। और जब वो बॉल करवाते हैं तो ये चक्के चौके मारता रहता है और लास्ट तक खड़ा रहता है और लास्ट में जीत भी जाता है। जय हिंद साथियों, इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच जीत गया है और ट्रॉफी भी अपने साथ लेकर आ गए हैं। लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तान की जो है साथियों हरकतें चालू हो गई। मैच होने से पहले ये अपनी बयानबाजियों में उतरे ही थे। मोहम्मद आमिर जैसे जो एक्स प्लेयर हैं पाकिस्तान के, ये हमेशा इस चीज़ में फेमस होते आए हैं। ये इंडिया के अगेंस्ट जो है अनशन प्रिडिक्शन ये करते रहते हैं। लेकिन अब जब इंडिया ट्रॉफी जीत के ला चुकी है तो अब इनका मानना यह है कि इंडिया जो पिच है जो जहां मैच करवाई थी वो सब अपने हिसाब से करवाई थी, इसलिए इंडिया मैच जीती गई और इंडिया फाइनल में भी अपने कंडीशन के पिच पर मैच जीती और ट्रॉफी ले आया। अब यानी कि साथियों इस तरह की बयानबाजियों पे जो है पाकिस्तान उतर गए हैं। ठीक है, हालांकि साथियों सेम पिच पे ही तो दोनों टीम खेलती है, टॉस जीतती है, कोई भी टीम टॉस जीत सकती है, उसके हिसाब से बैटिंग या बॉलिंग वो चूज कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके के जो बयानबाजी में पाकिस्तान के प्लेयर उतरते हैं जिनका मजाक जो है दुनिया के दूसरे प्लेयर भी उड़ाते हैं। भाई अगर आपने देखा है 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में मतलब जो स्कोर था 400 तक गया, 380 390 ये आम स्कोर था उन पिचेस पे। फिर कोई कह रहा है जी रबड़ के बैट है, भाई शर्म नहीं आती बात करते हुए। आप भी बना लो रबड़ के बैट के अंदर रबड़ डाला हुआ है, बैट बड़े हाई क्वालिटी है। मुझे आप पहली बात तो ये बताएं कि आप भी बना लें फिर वो बैट आपसे नहीं बनते हैं क्या इंडिया को दुनिया की मुख्तलिफ लकड़ी पैदा करते हैं? बात यह है कि क्योंकि ये टीम परफॉर्मेंस नहीं दे सकती है, क्योंकि पाकिस्तान परफॉर्मेंस नहीं दे सकता तो फिर हमारे लोग इधर जो है ना कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि फसाद डालते रहते हैं। पिच इस तरह की है, ऐसी है वैसी है, ब्लैक सोल से बनाई, रेड सोल से बनाई, किस सोल से बनाई? भजन अगर रेड सोल से बनाई है, ब्लैक जी से भी बनाई, जिस मिट्टी की बनी हुई है, क्या न्यूजीलैंड को पता नहीं था कि इस पिच पे हमने खेलना है? उन्हें पता था क्या? उन्हें पता नहीं था हमने स्पिनर खिलाने हैं, फास्ट बॉलर खेलने हैं? उन्हें पता था, सब कुछ पता था। ये जुटे हैं लोग साहब। इन्हें कहा जी आईसीसी ने कोलंबो की पिच बदल दी। भाई शर्म करो ये बात करते हुए भी कि भाई इंडिया के पास भी कोई पिच थी, तुम्हारे पास भी। इंडिया को कोई नजूल हुआ था इंडिया के ऊपर? कोई उन्हें फरिश्ते आके बता गए थे भाई ये पिच होगी और आपको नहीं पता लगा? आप तो कोलंबो में खेल रहे थे। इन असल में इन लोगों को शर्म नहीं आती है ये बात करते हुए। जब अपनी टीम परफॉर्मेंस नहीं देती ये लोग फसाद फैलाते हैं। मैं 2+2 की बात किया तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। क्या पिच बना दी इंडिया ने? 23 का वर्ल्ड कप देखो, आप देखो मुंबई की पिचेस होती है ऐसी हैं, उधर स्कोर बनता है ईडन गार्डन की पिचेस पे। और फर्स्ट कहना चाहिए मतलब जिस पिच पे स्कोर नहीं बनता उधर इंडिया बना के दिखा देता है, क्योंकि इंडिया की टीम में 11 पावर हिटर्स हैं, सारे मारते हैं। उनका 9वां 11वां 10वां बंदा भी मार लेता है। जसप्रीत बुमराह भी 2 छक्के मार लेता है पे आके।
अर्शदीप सिंह भी बैटिंग कर लेते हैं। यानी कि बाकी टीमों को सिर्फ वो बॉलिंग के लिए लेके आते। क्या आपको इसका मकसद पता है कि शोएब अख्तर ने ये क्या बोला है? तो भाई इसका मकसद साफ है। इसके कहने का मकसद ये है कि इंडिया जो है वो चीटिंग करता है और इंडिया जो है कंप्लीटली जो आईसीसी के इवेंट होते हैं वो अपनी मर्जी से वो सिलेक्ट करता है। यानी कि देखें, आईसीसी के इवेंट से मैं कहने का मकसद ये नहीं है कि वनडे वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप, ये सिर्फ शोएब अख्तर की बात नहीं है। देखें, शोएब अख्तर इंडिया का लाडला है, ये मुझे पता है कि इंडिया चैनल्स पर सबसे ज्यादा जो है शोएब अख्तर को लाया जाता है, उसे बैंक चेक दिए जाते हैं, शोएब अख्तर को इंडियन टीवी चैनल्स पर बिठाया जाता है, उनसे वहां पर बहुत सारे सवाल होते हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के अगेंस्ट कहा था, उसने उसको जाहिल बोला था इंडिया के टीवी चैनल पर। अब ये जब इंडिया के टीवी चैनल पर आता है तो अपने पाकिस्तानियों को जाहिल वगैरह कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब ये पाकिस्तान के टीवी चैनल पे जाता है, इसने कहा है कि इंडिया कंप्लीटली चीटिंग करता है। इंडिया और आईसीसी ये दोनों एक ही ग्रुप है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों मिलकर ऐसे पिचेस बनाते हैं जो कंप्लीटली इंडिया के फायदे में होते हैं। इंडियन क्रिकेट जो टीम होती है उनके फायदे में होते हैं। उनकी टीम को वैसे पिचों पे ट्रेनिंग दी जाती है, उस वैसी पिचें उसे दिखाई जाती है, वैसी पिचों पर उन्हें खिलाया जाता है कंप्लीटली। यानी कि जो आईसीसी का जो इवेंट होता है, इवेंट से 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले टीम इंडिया को वैसे ही पिचों पे ट्रेनिंग दी जाती है। ये कहना है शोएब अख्तर का। उस चैनल पर बैठकर शोएब अख्तर ने ये बातें की है इंडिया के अगेंस्ट। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, ये सिर्फ शोएब अख्तर नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मोहम्मद आमिर नहीं बोल रहा, ये सिर्फ पाकिस्तान में इंजमामुल हक नहीं बोल रहा, ये तनवीर अहमद नहीं बोल रहा, ये वकार यूनुस नहीं बोल रहा, ये मोहम्मद यूसुफ नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी नहीं बोल रहा, ये उमर अकमल, कामरान अकमल, ये जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं ये सारे टीवी चैनल पर आते हैं। पाकिस्तान में तो टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक्स क्रिकेटर्स को ही लाया जाता है, बाकी कोई नॉर्मली कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स एनालाइज करने वाला कोई नहीं है। और साथियों, अब पाकिस्तान के पास रह क्या गया? पिच प्रोपेगेंडा की ये लोग बातें करते हैं कि इंडिया ने इस तरीके से मैच जीती। हालांकि पाकिस्तान तो सारा मैच श्रीलंका में खेला, उसके बावजूद पाकिस्तान क्यों मैच जीत नहीं पाया है? वहाँ तो इनके कंडीशन के हिसाब से सब चीज़ मिली होगी, वहाँ से इनकी टीम तो बाहर हो गई। और भी देश श्रीलंका में खेले जिनका मैच पाकिस्तान के साथ हुआ, और इंडिया का मैच जो है साथियों श्रीलंका में हुआ पाकिस्तान के साथ, तभी तो इंडिया ने इनको कुत्ते की तरह हराया ही था। तब कहाँ गई थी ये पिच प्रोपेगेंडा वाली बात? ठीक है। और अब जब इंडिया ये ट्रॉफी जीत चुकी है तो ये इस तरह की बयानबाजियां करके बस अपनी हरकतें दिखाना चाहते हैं कि हम कभी सुधरेंगे नहीं, हम जो है इंडिया के खिलाफ इस तरह की बयानबाजियां करते रहेंगे। हालांकि मोहम्मद आमिर को इस बात पर पाकिस्तान के कुछ एक्स प्लेयर हैं उन्होंने फटकार भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद है साथियों मोहम्मद आमिर जो सुधरने वाला है नहीं। और कुछ इनके 1-2 प्लेयर हैं जो कि इस तरह की बयानबाजियों में उतरते रहते हैं, लेकिन असली ये जानते हैं कि इनकी टीम कहाँ पर है और इंडिया की टीम कैसे खेलती है, जिसके कारण आज ट्रॉफी इंडिया के हाथ में है।